हेलो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी इमेज के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने इमेज को कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे अपलोड कर रहे होते हैं जहाँ पे लिमिट होती है कि आपका इमेज इतने मेगाबाइट से कम का होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इमेज है 4 से 5 MB का और अगर आप उसे किसी ऐसी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं जहाँ पे उसकी इमेज 1 MB से लेस की है, तो ऐसे में आप उस इमेज को अपलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसे टूल्स बताऊँगा जिसकी मदद से आप किसी भी इमेज को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई 3 से 4 MB का कोई इमेज है तो उसे आप रिड्यूस करके 200 से 300 KB तक का कर सकते हैं इन वेबसाइट्स की मदद से। ये दोनों वेबसाइट्स बिल्कुल फ्री है, दोनों फ्री टूल है। इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इंटरनेट के थ्रू इन वेबसाइट की मदद से किसी भी इमेज को रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे एडिट भी किया जा सकता है और उसके फॉर्मेट्स को भी चेंज किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं उन वेबसाइट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, दिस इज ऋषि चौधरी एंड वेलकम टू ज्ञान रीच। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है। यहाँ पे अगर इसके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो आपको ये इमेज का साइज दिखेगा 3.27 MB और इसे हम कंप्रेस करने वाले हैं। ये जो दोनों टूल्स मैं आपको बताऊंगा, इसे आप सिंपली कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने स्मार्टफोन के अंदर इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला टूल है वो है squares.app। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ पे कहीं भी बीच में क्लिक करना है और आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप कंप्रेस करना चाहते हैं। तो इमेज अपलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको नीचे की तरफ मिलेगा ओरिजिनल और यहाँ पे हमारा इमेज का साइज शो कर रहा है 3.44 MB और इसके इधर साइड में आपको मिलेगा कंप्रेस्ड इमेज। तो इसे थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड वेट करना है और यहाँ पे जब हमारी इमेज प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हमको रिजल्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो हमारा इमेज है वो 66% तक रिड्यूस कर दिया गया है और इसका जो फाइल साइज है वो सिर्फ अब 1.17 MB का हो गया है। यानी कि हमने 3.44 MB के इमेज को 1.17 MB में कन्वर्ट कर लिया है बिना उसकी क्वालिटी को डिक्रीज किए हुए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्वालिटी का। अगर आप इसे और कम करते हैं तो जो हमारा इमेज का साइज है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। हम सिंपली इसे 50 पर सेट करके देखते हैं। 2 से 3 सेकंड वेट करने के बाद अब आपको रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पे 87% तक इस इमेज के साइज को रिड्यूस कर दिया गया है और अब जो हमारा इमेज का साइज है वो 437 KB ही बच गया है। तो इसके अलावा अगर आप इसे और कम करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे 19 पर सेट करता हूँ, तो ये हमारे इमेज को 96% तक रिड्यूस कर देगा और इसका जो साइज है अब वो सिंपली 145 KB ही बच गया है। तो इस तरीके से हमने साढ़े 3 MB की इमेज को सिर्फ 145 KB में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये जो क्वालिटी है इसे अगर आप 50 से 75 के बीच में रखेंगे तो जो आपकी इमेज की क्वालिटी है वो सही रहेगी। फिलहाल डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे नीचे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको कुछ और ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपने इमेज को एडिट कर सकते हैं, उसे रीसाइज कर सकते हैं, उसके स्मूथनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस इमेज को डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये इमेज जो है आपके डिवाइस के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं डिवाइस के अंदर आता हूँ। तो ये जो हमारा पहला इमेज है, जो हमारा ओरिजिनल वाला इमेज है, हम सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो हमें इसका फाइल साइज दिख रहा है 3.27 MB। अब हम कंप्रेस वाले इमेज को चेक करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे 145 KB ही नज़र आएगा, यानी कि जो हमारा इमेज है वो इतने तक रिड्यूस हो गया है। दोनों को अगर आप एक साथ ओपन करोगे तो आप सिंपली इसे डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल वाला इमेज है और जो कंप्रेस वाला वर्जन है, यहाँ पे कुछ लाइन्स आ गए हैं क्योंकि हमने जो क्वालिटी है उसे बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्वालिटी है उसे आप 50 से 75 के बीच में रखें ताकि आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो रिड्यूस ना हो। इसके अलावा हमारे पास एक और टूल है जो कि इससे ज़्यादा सिंपल है। उसमें हमें एडिटिंग का कोई फीचर तो नहीं मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इस्तेमाल करने में आसान है, इसलिए मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। जो वेबसाइट है उसका नाम है TinyPNG। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाना है। आप इमेज को ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप इमेज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं जिसे आप कंप्रेस करना चाहते हैं। इमेज सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये अपलोड हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल इमेज अपलोड हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो अभी साइज है वो 3.4 MB शो कर रहा है।
जब अपलोड होने के बाद ये कंप्रेस हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये साइज 1.0 MB शो कर रहा है, यानी कि 2.4 MB तक जो साइज है वो रिड्यूस हो चुका है। डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने इस इमेज को ओपन कर दिया और ये जो इमेज है वो बिल्कुल ओरिजिनल वाले की तरह है, इसकी क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं आया है। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आर्टिकल्स के बीच में जो आप इमेज इस्तेमाल करते हैं उसे कंप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपका आर्टिकल का पेज है वो जल्दी से लोड हो। तो ये कुछ तरीके थे जिनकी मदद से आप फ्री में किसी भी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, वो भी बिना उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ किए हुए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट्स के लिए ज्ञान के साथ बने रहें।